देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा, बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। यानी हमको ये जो बॉक्स दे रखे हैं इनमें हमको छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। अब वो चिन्ह लगाने के लिए हम सीधा चिन्ह तो लगा नहीं सकते कि हम दो यहाँ पे संख्याएं दे रखी है प्लस और माइनस की, हम सीधा संख्या को देख के चिन्ह लगा दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा, इसको हल करना होगा। सबसे पहला काम है ब्रैकेट खोलना, और दूसरा चीज़ की ब्रैकेट खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है और अंदर अलग चिन्ह है। तो यहाँ पर हमको चिन्हों का गुणा जो हमने सीखा है वो यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा क्या होता है, अगर संख्या ब्रैकेट के बाहर, अगर पहला चिन्हों का गुणा का पहला नियम हमारा ये है, अगर ब्रैकेट के बाहर या अंदर अलग अलग चिन्ह है, एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, तो उत्तर में क्या आएगा हमारा, एक चिन्ह प्लस का और एक माइनस का, हमारा चिन्ह आएगा माइनस का। दूसरा चिन्हों का गुणा नियम कहता है, अगर एक ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस और अंदर चिन्ह माइनस, दोनों चिन्ह माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और तीसरा अगर दोनों जगह ही प्लस है तो प्लस आएगा। तो ये हमारा चिन्हों का गुणा जो है ये आपको याद रखना है। चिन्हों का गुणा ये जो नियम है ये हम यहाँ पे लागू करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। अब ये -8, पहला काम हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, -8, और साथ साथ में चिन्हों को गुणा करते जाते हैं। प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह गुणा होकर क्या आ गया, माइनस का 4। इस तरफ है माइनस का 8, माइनस और माइनस प्लस 4। अब देखिए दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 8 और 4 12, चिन्ह आ गया माइनस का क्योंकि दोनों के आगे माइनस है। एक माइनस और एक प्लस तो माइनस होगा और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये आ गया -4। अब -4 और -12, एक तरफ तो है -4 संख्या, दूसरी तरफ है -12, तो -4 और -12 में संख्या कौन सी संख्या बड़ी है। अगर हम दोनों का माइनस चिन्ह छुपा दें तो 12 संख्या बड़ी है, लेकिन जब दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। कहने का मतलब -4 जो है वो बड़ा होगा -12 से। तो हम ये जो है चिन्ह, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, तो ये बड़ी संख्या, ये पूरा जो है बड़ा है, हम इसको बड़ा चिन्ह लगा देंगे। तो इसको हम यहाँ से जज नहीं कर सकते कि बड़ा कौन होगा, हमको इसको पूरा हल करके देखना होगा कि बड़ा कौन है। तो हमने फाइनल हल करा तो हमारा ये -4 आया उत्तर, इधर -12 आया, तो -12 और -4 में से बड़ा कौन है, -4 बड़ा है। ठीक है, चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग है -3 प्लस 7 -19। यहाँ पे ये बॉक्स बना रखा है छोटे बड़े के निशान के लिए। दूसरी तरफ है 15 -8 प्लस -9। अब यहाँ पे हम पहला काम ब्रैकेट खोल लेते हैं। ये -3 आ गया, ये +7 आ गया और ये -19। यहाँ पर आया 15 -8 प्लस -9। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको एक जैसे चिन्हों की संख्याओं को जोड़ना है। एक जैसे चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस के, माइनस का 19 और माइनस का 3 दोनों समान चिन्ह हैं इसलिए जुड़ेंगे। तो 19 और 3 कितने हो गए, 19, 20, 21, 22, माइनस का 22 और +7। इधर एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे, -8 और -9 जुड़ के कितने हो गए, 17, 8 8 16 और एक 17, माइनस का 17। तो माइनस का 22 और ये कितना है, प्लस का 7, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो माइनस होगा, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए उत्तर माइनस का आएगा। हल किया तो 15 उत्तर आया, और यहाँ 15 - 17 -2। ठीक है, -2। अब एक तरफ है माइनस का 15 और एक तरफ है माइनस का 2, तो कौन बड़ा होगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 15 हम जब संख्या रेखा, इसको हम संख्या रेखा पर पढ़ चुके हैं पहले। ये संख्या रेखा है, मान लीजिए ये -1, ये -2, इस तरह से जाएंगे तो बहुत दूर जाके आएगा -15। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या 0 के जितनी पास होगी
कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं हम? बाईं तरफ वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं। बाईं तरफ वाली संख्याएं मतलब जो हमारे ज़ीरो के बाईं तरफ है। ज़ीरो के बाईं तरफ वाली संख्या जो है ये ज़ीरो है। ज़ीरो के बाईं तरफ वाली संख्या ऋणात्मक है। तो जो संख्या ज़ीरो से जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी, और जो ज़ीरो के पास है वो बड़ी होगी। तो -2 और -15 में से ज़ीरो के ज़्यादा पास कौन है? -2। ठीक है, तो ये बड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे भाग की। तीसरा भाग कहता है 23 - 41 + 11। यहाँ पे ये बॉक्स है 23 - 41 - 11। तो यहाँ ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, तो सीधा ही हम क्या करते हैं, एक जैसे चिन्हों की संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 23 और 11 दोनों प्लस की संख्याएं हैं, दोनों जोड़ के कितनी बन गई? 34। और ये है -41। यहाँ पे एक जैसे चिन्हों की संख्या है -41 और -11, उत्तर में माइनस आएगा, ये हो गया 52। ठीक है, अब ये 34 - 41 ये तो बचा -7, और ये बचता है हमारा -29। तो अब वापस फिर से वही बात है, -7 और -29 में से छोटा कौन है? छोटा कौन है? जो ज़ीरो से जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो -29 छोटा है, बड़ा कौन है? -7। तो -7 बड़ा हो गया -29 से। चौथा भाग देखिए, डी भाग, 39 प्लस -24 -24 -15 ब्रैकेट 36 प्लस -52 -36। इसको हमें हल करना है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ये हो गया 39 प्लस माइनस -24 -15, और इधर वाला देखिए 36 प्लस माइनस -52 माइनस प्लस 36। तो एक जैसे चिन्ह वाली संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं यहाँ पे कौन है? माइनस की। तो -14 और -15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -39। और इधर एक जैसे चिन्ह की संख्याएं हैं 36 और 36। 36 और 36 हमें पता है 72, और ये -52, ये तो हो गया 0। और 72 में से 52 घटाया तो बचा 20। तो 0 और 20 में से बड़ा कौन है? 20 बड़ा है, तो ये 20 बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पाँचवें भाग की ओर। पाँचवा भाग है -231 प्लस 79 प्लस 51, ये बॉक्स, -399 -399 प्लस 159 प्लस 81। देखिए, एक जैसे चिन्ह की संख्याओं को जोड़ना है। ये देखिए 79 और 51, 79 और 51 जोड़ दिया हमने, कितना आया? 130 आया। और इधर एक जैसे चिन्ह की संख्याओं को जोड़ना है, 159 और 81 को जोड़ेंगे तो आएगा 240। ठीक है, 240 आया। अब एक प्लस की और एक माइनस की, इसको हम हल करते हैं तो आता है 101, और इसको हल करते हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की तो माइनस होगी, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और एक ये उत्तर आता है 159। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखिए, एक तो है 101 माइनस का 101, और एक है माइनस का 159। ज़ीरो के पास में कौन होगा? कंपैरेटिवली दोनों की तुलना करें तो ज़ीरो के ज़्यादा पास कौन होगा? 101, और ज़ीरो के ज़्यादा दूर कौन होगा? 159। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ज़ीरो के जितना पास होगा बाईं तरफ माइनस वाली संख्याओं में, वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे -101 बड़ा है -159 से। ठीक है।